जब चौथे और पांचवें अध्याय में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जोर इन दो अध्यायों में सबसे ज्यादा जोर या मुद्दा जो दिया गया है वह है मोहर कौन खोलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा मोहर कौन खोलेगा, इसी को लेकर बड़ा स्वर्गदूत अभी मैं रखूंगा वो चीखता हुआ यूहन्ना और वहां के लोग आंसू बहाते हुए पुकार लगा रहे हैं मोहर कौन खोलेगा, क्योंकि एक एक मोहर जैसे खुलेगी परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों का जिन्होंने लहू बहाया प्रभु के दासों का, उनका न्याय होगा। उसके बाद आपकी 7 तुरी, उसके बाद 7 कटोरे, इन सभी की शुरुआत होगी। तो मोहर का खुलना बहुत जरूरी है और योग्य व्यक्ति चाहिए। याद रखिए, योग्य व्यक्ति चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा इस मोहर को नहीं खोल सकता। वो पवित्र होना चाहिए, वो जयवंत होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए। और यही वजह है मुसलमानों, यही वजह है जितने लोग नहीं मानते यीशु को कि यीशु अगर गॉड है तो वो मनुष्य बनकर कैसे आ गया, वो मनुष्य बनकर क्रूस पे कैसे मर गया। ये बात को साबित करती है कि मोहर खोलने के लिए एक पुरुष चाहिए था, वो मेमना बनकर आना था। तो वचन 4 का एक ऐसा कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ है। याद रखिए, टैबरनेकल जिसमें 3 दरवाजे थे, वैसे ही स्वर्ग में 3 दरवाजे, 4 दरवाजे, 12 दरवाजे, लेकिन यहां पे एक दरवाजा का जिक्र है। और विशेष करके वो दरवाजा जिसको परमेश्वर की आत्मा ने, यीशु ने दिखाया ताकि तू देख कि ये दरवाजा जैसे ही खुला तो उसने क्या देखा। लिखा है कि जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता, यानी यीशु ब्रैकेट में, यहां ऊपर आजा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य, यानी कि चौथे और 5वें अध्याय के बाद होना जरूरी है। तो उसने क्या देखा, तो लिखा है क्या क्या देखा और क्या क्या सुना। किसने? यूहन्ना ने। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है, ऑफ कोर्स परमेश्वर पिता एलोहिम। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। वाह, अद्भुत है। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक, अब याद आ गया होगा आपको, कलीसिया, 7 कलीसिया, 7 वो परमेश्वर के चुने हुए कलीसिया जिसको रिप्रेजेंट करती है कलीसिया सिंहासन के सामने, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं सिंहासन के बीच में, और सिंहासन के चारों 4 प्राणी। कहता है पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। इन सभी का सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक अपना अर्थ है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर कहता है कि तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। किसके सामने? परमेश्वर पिता के सामने। उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे। वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर, सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। क्या अद्भुत है। इसके बाद एक दृश्य देखा। दृश्य क्या है दोस्तों? कहता है कि फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, पुस्तक को खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? क्वेश्चन मार्क। इसको कौन तोड़ेगा? इसकी शुरुआत कौन करेगा? उसके बाद एक 24 प्राचीनों में से एक कहता है, और मुझे यकीन है कि वो यहूदा का गोत्र वाला होगा, तब उन प्राचीनों में से एक ने उससे कहा, मत रो, देख। रिपीट करता हूं, मत रो, देख। क्या देख? कहता है कि यहूदा के गोत्र का वह सिंह, ये वह कौन है? यीशु। कहता है कि वह सिंह जो दाऊद का मूल है, दूसरे शब्दों में जिसने इज़राइल की शुरुआत की। मूल का मतलब है बिगिनर, मूल का मतलब है जिसने शुरुआत की, जिसने बीज डाली, जो जड़ है। इज़राइलियों का जड़ यीशु है, दाऊद के गोत्र का जड़ यीशु है, जिसने इज़राइलियों की नींव डाली उसका जड़ यीशु है। जिस दिन से उस इजिप्ट से यानी कि मिस्र से इज़राइलियों को निकालकर लेकर आया, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 4 कहता है कि वो चट्टान बनकर उनके साथ चलता रहा। कौन? यीशु मसीह। अद्भुत बातें। इस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए लिखता है कि जयवंत हुआ है, और जिसके चलते ये सभी चित्र मैंने आपके बीच में रखे जो बताता है कि यीशु मसीह अभी डरपोक, यीशु मसीह अभी बुज़दिल, यीशु मसीह अभी लहूलुहान, यीशु मसीह अभी छोटील, यीशु मसीह अभी क्रूस पे लटका हुआ और बेसहाय, बेअसर ऐसा नहीं है, बल्कि बब्बर शेर बन चुका है।
वाह, राजेश कुमार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, रिस्पॉन्स करिए जी। वापस आते हैं, हम सभी को यह बात को समझना होगा कि यीशु अब कमजोर नहीं है। यीशु अभी किसी प्रकार का, कुछ लोग कहते हैं वो बाबा है, वो डॉक्टर है, वो आपका बनिया का दुकान वाला आदमी है जो आपका राशन भर के देगा। जी नहीं, यीशु बब्बर शेर है और यीशु अपनी कलीसिया को संभालना है। तो कलीसिया के लोग को भी डरना है और जो कलीसिया को सताते हैं उनको भी खबरदार कर रहा हूं कि यीशु अभी क्रूस पर मरा हुआ बेचारा नहीं है, बल्कि वो जयवंत हो गया। इस बात की समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। लिखा है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें परफेक्ट को दर्शाता है, यानी कि संपूर्णता को दर्शाता है। 7 सिंह 7 आंखें, परिपूर्ण, पूरी तरह से सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। लेकिन किसको खड़ा देखा? कहता है कि एक मेमना को खड़ा देखा। कैन यू बिलीव दिस? और यीशु के बारे में क्या लिखा है? देखिए 5:11 लिखा है कि जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। याद रखिए, स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जिनकी गिनती नहीं हो सकती। वचन 12, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। इसका मतलब वर्शिप, यीशु की वर्शिप हो रही है, पिता परमेश्वर की वर्शिप हो रही है। फिर यीशु अगर परमेश्वर नहीं होता, यीशु मसीह अगर किसी स्वर्गदूत की तरह होता जो यहोवा विटनेस वाले सिखाते हैं, या यीशु मसीह कोई इंसान का बच्चा होता जो मुसलमान सिखाते हैं, तो फिर यीशु और पिता वहां ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे कि हे स्वर्गदूतों, हमारी आराधना मत करो। या तो यीशु बोल देता, मेरी आराधना मत करो, सिर्फ खुदा की आराधना करो। ऐसा कोई शब्द यहां पढ़ने नहीं मिलता, बल्कि वो लिखता है कि मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा के योग्य है। उसके बाद वचन 13 कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समंदर के सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और उसके मेमना का धन्यवाद, आदर और महिमा और युगानुयुग जीवित रहेगा। कैन यू बिलीव दिस? पृथ्वी के नीचे स्वर्ग, स्वर्ग में और जो कुछ पानी के अंदर है, सारे के सारे सृष्टि की चीज एक एक परमेश्वर की आराधना करती है। लिखा है कि वचन 24 में चारों प्राचीनों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ये प्राचीन कौन है? 24 प्राचीन कौन है? 12 गोत्र के और यीशु के 12 चेले जो जानते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि कुछ 3.5 साल या 2,500 साल, माफ करें, कुछ 3 या 2,500 साल के दरमियान में जो इजरायलियों ने सृष्टि को बताया कि एक परमेश्वर है, 12 गोत्र आज पूरी दुनिया को बता रहा है कि एक परमेश्वर है, उसके 12 चेले। वाह, see this.